तो आइए आज हम अष्टांग योग की 7th लिंब करते हैं, 7वां अंग करते हैं। 6 अंग हम कर चुके हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। आज करेंगे हम ध्यान। मैंने आपको बताया था धारणा क्या है। धारणा ध्यान की शुरू की अवस्था है, मतलब ध्यान लगाने की अर्ली स्टेज को धारणा हम कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि ध्यान लगाने के बड़े तरीके, कोई भक्ति मार्ग से ध्यान लगा सकता है, कोई सोशल सर्विस करके ध्यान लगा सकता है, कोई किसी की सेवा करके ध्यान लगा सकता है, कोई सिंपली मेडिटेशन विदाउट एनी वर्ड और विदाउट एनी चैंटिंग ऑफ मंत्रास कर सकते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ध्यान लगना चाहिए। वो जैसे मर्जी लगे ध्यान लगना चाहिए। मेडिटेशन करनी है, ध्यान लगाना है, चाहे मंत्र का सहारा लेके करो, चाहे भजन का सहारा लेकर करो, चाहे कोई नात कलाम लेकर करो, सिर्फ करो, आपका ध्यान लगना चाहिए, ताकि हमारी जो बसीरत की आँख है, ये हमारा त्रिनेत्र है, ये थर्ड आई है, ये 6th सेंस है, ये हमारी डेवलप हो जाए। और जैसे ही वो 6th सेंस हमारी बेदार हो जाती है, जाग जाती है, तो हमारा सीधा ही आत्म दर्शन हो जाता है। हमें अपनी आत्मा की पहचान आ जाती है, उसके स्वरूप समझ आ जाता है, उसकी शेप, उसका स्थान, उसकी जगह, उसका व्यवहार, उसका बर्ताव, उसका बिहेवियर समझ आ जाता है। और अगर आत्मा के दर्शन हो गए, आत्मा की पहचान हो गई, तो समझ लो आपने सेमीफाइनल मैच जीत लिया। और अभी फाइनल क्या है कि फाइनल में आप प्रवेश कर गए, वो है आत्मा का परमात्मा से मिलाप, यूनियन हो गया। वही बेसिक माटो है किसका, योग। तो ध्यान लगाने की मैं पीछे भी बातें बताई थी, बड़े तरीके। कुछ गुरु शब्द देते हैं, मंत्र देते हैं, कुछ योगा का सहारा लेते हैं, कुछ किसी पिक्चर का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपनी आंखों की सीध में 3 फुट की दूरी में, जैसे मैंने कमर सीधी करके रखी है, ऐसे बैठना है आसन लगा के, और अपनी आंखों के सामने एक दीपक ही जला दो। लेकिन हम जो घरों में दीपक जलाते हैं, हम गलत जगह पे जलाते हैं। भक्ति भाव से ठीक है, जहां मर्जी दीपक रख दो, भगवान के आगे रख दिया, वो ठीक है। लेकिन योगा के हिसाब से जो दीपक है, वो हमारी आंख की लेवल में होना चाहिए, हमारी आंख की सिधाई में होना चाहिए, और हमारी आंख से 3 फुट दूर हो, और उस दीपक को लगातार बिना आंखों के टिमटिमाए हुए उसको देखते रहना। अगर कहीं ख्याल बाहर जाता है तो वापस अंदर आना है, लुकिंग इनवर्ड। जब हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे तो फिर सब कुछ भूल जाता है आदमी। एक स्टेज ऐसी आ जाती है, और आनी भी चाहिए, जब हम न जागते हैं, न सोते हैं, न जमीन पे होंगे, न आसमान पे होंगे। बड़ी अजीब सी स्टेज होती है वो, और ये पॉसिबल है। कुछ लोगों को ये बात सुनाएंगे, वो कहेंगे कि आप भी पागल और आपके टीचर भी पागल, ये क्या सिखाते हैं। लेकिन दुनिया की नजरों में आप पागल, और आपकी नजरों में दुनिया पागल। जब आप इस लाइन में पड़ जाएंगे, जब आप अपने आत्म दर्शन कर लेंगे, तो सारे मसले हल हो जाते हैं। हमें जीवन क्यों मिला है, ये मकसद समझ आ जाता है कि हम दुनिया में आए क्यों। कुछ लोग कहते हैं हम दुनिया में नंद मारने के लिए आए हैं। जी, नंद क्या है? ड्रग्स खाने, शराब पीने, दारू पीने, किसी की बदगुआई करनी, किसी को बुरा भला कहना, किसी की निंदा करनी, इसको नंद बोलते हैं क्या? नहीं। नंद उसको कहते हैं कि आप दुख हो, सुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो,
किसी के दुख को अपना दुख समझें, हर एक की खुशी को बांटें और मस्त मलंग जो है हड्डियों का पिंजरा और ऊपर जड़िया चिट्टा चाम, हम तो रमता जोगी रे, हमें क्या दुनिया से काम। ये सोच जब आती है कि हम दुनिया में सिर्फ उस परवरदिगार ईश्वर परमात्मा अल्लाह ताला के नाम लेने के लिए आए हैं, और इसके लिए ध्यान जब लगाना है तो अंतर्मुख होना, अंदर की तरफ देखना है, बिल्कुल खो जाना है। यहां तक कि आंखें जो बंद किए हैं इस पर भी जोर नहीं लगाना, लिप्स जो बंद किए हैं यहां पर भी जोर नहीं लगाना। सोना भी नहीं है, जागना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, आंखें बिल्कुल बंद भी नहीं करनी है, आंखें खोली भी नहीं है। ये दो आइज के बीच का एरिया, स्लो ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमें अपना शरीर भी भूल जाएगा, कानों से पहले आवाज ही नहीं आएगी, अजीबोगरीब दर्शन हो सकते हैं, अजीबोगरीब चीज़ों के दीदार हो सकते हैं, और ऐसा मज़ा आता है, ऐसा आनंद आता है कि वो आनंद टूटता नहीं, उसी को परमानंद कहते हैं। जब ये स्टेज आ जाती है, ध्यान लग गया, आत्मा के दर्शन हो गए, ये कंसंट्रेशन ही के कारण आईएएस ऑफिसर बनते हैं। यही कंसंट्रेशन की वजह से लोग नीट का एग्जामिनेशन पास नहीं करते हैं बल्कि टॉपर बनते हैं। सारा मसला कंसंट्रेशन का है। एक की कंसंट्रेशन लूज हो जाती है, एक की कंसंट्रेशन लूज नहीं होती है। जो कंसंट्रेटेड रहता है, ध्यान में रहता है, जो बात कही उसके सिवाय और किसी के बारे में सोचता ही नहीं है, उसी को ध्यान कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभ्यास से ही आती हैं, प्रैक्टिस से ही आती हैं, थ्योरेटिकल उतनी समझ नहीं आएगी। मैं जितना मर्जी बोल लूँगा, जब तक आपका गुरु आपके साथ नहीं हो और प्रैक्टिकली आप अभ्यास नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली करने में ही मज़ा देती हैं, थ्योरेटिकली वो उतनी समझ आपको नहीं आएगी, आपको और कंफ्यूज करेगी। तो प्रेजेंट में रहना ही ध्यान है। जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उसके अलावा कुछ नहीं। जब ध्यान लग गया तो लास्ट इसकी स्टेज आती है समाधि, जब हम अपने प्राणों को उस ईश्वर परमात्मा अल्लाह ताला के साथ मिला देते हैं और ये जो बॉडी है ये हमारी डॉक्टरी हिसाब से डेड हो जाती है। ये लास्ट स्टेज है अष्टांग योग। ये बड़े बड़े परम योगी जो हैं वो क्या करते हैं, जो अपने आप को खड्डे में दबा देते हैं, कहते हैं जी 2 महीने के बाद मुझे मिट्टी से बाहर निकालना। वो यही काम करते हैं कि अपने प्राणों को निकाल के वो ईश्वर परमात्मा अल्लाह ताला उसके साथ मिला देते हैं प्राण को लेके, और पीछे ये जो बॉडी है वो यहीं रह जाती है। और फिर काफ़ी अरसे के बाद वो प्राण वापस उस शरीर में आते हैं। तो उस स्टेज को हम समाधि कहते हैं। समाधि दूसरे हिसाब से भी, जब किसी गुरु की डेथ हो जाती है तो उसके जो शिष्य हैं वो डेथ नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं जी ये समाधि में है, और कभी भी उसकी बॉडी को जलाते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं जलाते हैं कि हो सकता है ये समाधि में हो, इनके प्राण जो हैं वो बाहर गए हों, कल वो प्राण जब वापस आएंगे तो शरीर जिस्म ही जला दिया आपने, उसको दफना दिया या ख़त्म कर दिया, तो फिर वो प्राण किस में वापस आएंगे। तो इसलिए वो उसको समाधि में जो ही रखते हैं बहुत सी जगह। तो ये थे 8 अंग जो हमने डिटेल में आपको रिवीजन में बताइए। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। जहाँ कहीं पर भी जिस भी समय आपको कोई दिक्कत आएगी, यू आर